हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है मिशन कामयाबी जिद से जीत तक। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दो लाइनों के साथ कि मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो, मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो लिखा गया है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी मुश्किलें आए, जो भी हर्डल्स आए, उनका हमेशा मजबूती से सामना करना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ के अंदर हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, इतिहास रच सकते हो। ये कोटेशन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि आज हम देखेंगे कुछ इतिहास के पुराने पल। इट मींस हिस्ट्री की वो चीजें जो इंडिया के एस्पेक्ट में, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे अबाउट पार्लियामेंट। किसके बारे में भाई? पार्लियामेंट के बारे में आज हम देखेंगे कि क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके अंदर रिनोवेशन किया गया, जो राजपथ था उसके चारों तरफ, और न्यू पार्लियामेंट भी बनाई गई है। तो देखना दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हम आज से पहले चले, पार्लियामेंट का नाम याद आते ही हमें दिल्ली की तरफ हम रुख करते हैं, और दिल्ली की तरफ रुख करते हैं तो सोचते हैं एक गोलनुमा एक इमारत, एक बड़ी सी इमारत जहां पे हमारे देश के कानून बनाए जाते हैं, जहां हमारे देश की पॉलिसीज बनाई जाती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट की हिस्ट्री की बात की जाए कि पार्लियामेंट कब बनी, कैसे बनी, क्या स्ट्रक्चर था, क्या आइडियोलॉजी थी, ये सारा देखना दोस्तों। बात है 1911, 1911 दिल्ली के अंदर लगा दिल्ली दरबार। दिल्ली के अंदर क्या लगा भाई? दिल्ली दरबार। दिल्ली के अंदर दरबार लगा, क्यों? क्योंकि जॉर्ज पंचम इंडिया आने वाले थे। तो 1911 1911 की बात है, दिल्ली में जॉर्ज पंचम आने वाले थे। इस टाइम दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए जो भारतीय इतिहास के, इंडियन हिस्ट्री के लिए आज के दिन बहुत मेमोरेबल या कह सके बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे। फर्स्ट था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। कब हुआ? 1911। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1911 में दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए। एक हुआ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, और एक हुआ जो बंगाल विभाजन, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था, उस डिसीजन को वापस किया गया, रिवर्ट बैक किया गया 1911। दिल्ली दरबार से पहले किए दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये हुआ कि भाई अगर कैपिटल ट्रांसफर हो गई है दिल्ली के अंदर, तो अब दिल्ली के अंदर एक नया स्ट्रक्चर कि वहां पे नया एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। तो 1911 में दिल्ली का आर्किटेक्चर रेडी करने के लिए एक इंपॉर्टेंट नाम आता है एडवर्ड लुटियंस। आपने सुना होगा, इसलिए दिल्ली का नाम, दिल्ली को काफी बार हम कहते हैं लुटियंस की दिल्ली। लुटियंस वाली दिल्ली उस दिल्ली को कहते हैं जो बिल्कुल ही ग्रीन एरिया है, जहां पे पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है। इट मींस एडवर्ड लुटियंस। हर्बर्ट बेकर, एक और नाम भाई, हर्बर्ट बेकर, पूछ लिया जाता है काफी बार एग्जाम में। दीज आर द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली। इन्होंने दिल्ली को आर्किटेक्ट नक्शा तैयार किया, नया फ्रेम रेडी किया कि इंडिया को, दिल्ली को किस अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरिया है, कैपिटल है, वो बनाई जाएगी। दिल्ली कौन सी हिल पे बसी है? जो राष्ट्रपति भवन है वो है रायसेना हिल्स के ऊपर। पूछ लिया जाता है भाई, जो पार्लियामेंट है, जो राजपथ है, वो कहां पे है? रायसेना हिल्स पे है। तो 1911 1911 के अंदर
एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कैपिटल, क्योंकि ट्रांसफर हो गया कलकत्ता से दिल्ली, तो वहां पे एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया सेटअप किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, उन्होंने एक जगह चुनी रायसेना हिल्स कि वहां पे अब पूरा चीजें सेटअप रेडी किया जाएगा। लेकिन आपको पता है 1914 से 1918, 1914 से 1918 क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्या हो गया भाई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने की वजह से डिले हो गया काम। लास्ट में जाके 1932 में जो ओल्ड सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था वो रेडी हुआ। इट मींस 1932 में जो हम ये देख रहे हैं, ये देखना दोस्तों, एक मिनट, 1932 के अंदर ये ओल्ड पार्लियामेंट, ये पूरा स्ट्रक्चर ये रेडी हुआ। कौन सी ईयर के अंदर, 1932 के अंदर, 1932 के अंदर ये सारी चीजें रेडी होगी। लेकिन अब सुनो, अब एक और चीज देखना दोस्तों, हाँ, जो पुराना स्ट्रक्चर था ये इस टाइप से है, पुराना स्ट्रक्चर था इस टाइप से। दो फोटो से समझने की कोशिश करना, ये एज इट इज फोटो है, ये थोड़ा ग्राफिकल फोटो बनाई गई है। ये राष्ट्रपति भवन जो आपने आप सामने देख रहे होंगे, राष्ट्रपति भवन है, एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक, एक तरफ साउथ ब्लॉक। इसके इधर है पार्लियामेंट, इट मींस यहां पे क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट। इसके अलावा नई पार्लियामेंट बनाई गई है, नई पार्लियामेंट बनाई गई जो इसके इधर है। अगर आप चाहो तो इस फोटो में देख सकते हो, ये नई पार्लियामेंट रही दोस्तों, ये नई पार्लियामेंट बनाई गई है जो इस पार्लियामेंट के इस तरफ है। ये लगभग सर्कल शेप के अंदर थी, लेकिन ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर, या फिर कह सकते हैं बीच में तीनों कट भी थोड़े लंबे हैं, तो आप कह सकते हैं हेक्सागन शेप के अंदर भी बनी हुई है। देखो राष्ट्रपति भवन, ये इंडिया गेट दोस्तों, ये राष्ट्रपति भवन, ये इंडिया गेट, इसको कहते हैं राजपथ, इसको कहते हैं राजपथ, जिसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ। कब से चेंज हुआ है, 8 सितंबर 2022। क्योंकि जॉर्ज पंचम जब इंडिया आ रहे थे तो जिस रास्ते से वो जाना था उसको कहा गया किंग्स वे। क्या कहा गया, किंग्स वे। आप इस डायग्राम से देखने की कोशिश करना दोस्तों, ये राजपथ है, ये इंडिया गेट है। सामने इधर की तरफ जाएंगे तो पार्लियामेंट है। इससे पहले एक चौक और पड़ता है जिसको कहते हैं विजय चौक, जिसको क्या कहते हैं, विजय चौक। तो राजपथ इस एरिया को कहते हैं जो इंडिया गेट, जो पार्लियामेंट है, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन को जो कनेक्ट करते थे, इसका पहले नाम था किंग्स वे, किंग्स वे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में नाम चेंज कर दिया गया राजपथ, और आज के दिन इसका क्या नाम है, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ। दोस्तों एक आप ये देखना, ये राजपथ है, ये साइड में जो रास्ता जा रहा है इसका नाम है जनपथ, इसका नाम है जनपथ, दिल्ली में जनपथ है। ठीक है, इस जनपथ का पुराना नाम था आजादी से पहले क्वींसवे, क्वींसवे। ठीक है, तो आजादी के बाद दो नाम चेंज किए गए, किंग्सवे को राजपथ कहा गया और क्वींसवे को जनपथ कहा गया। अब ये है इंडिया गेट, इंडिया गेट के इधर थोड़ा सा इधर, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये है नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल। तो अगर आप राष्ट्रपति भवन से विजय चौक, विजय चौक के बाद आपके सामने आएगा इंडिया गेट, इंडिया गेट से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रगति मैदान की तरफ, इधर तब आएगा कि ये तो नेशनल स्टेडियम, इससे पहले ये आएगा नेशनल वॉर मेमोरियल। ठीक है दोस्तों, अब देखना, अब ये राजपथ था तो इसके ऊपर काफी सारी चीजें हुई हैं। एक नया काम ये हुआ है कि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो भी लगाई, मूर्ति भी लगाई गई है ग्रेनाइट में, ग्रेनाइट के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी फोटो भी यहां पे ग्रेनाइट के अंदर लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब मोदी जी गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया कि एक न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेके आए कि यहाँ पे अगर ओल्ड पार्लियामेंट था तो यहाँ पे एक न्यू पार्लियामेंट है। ठीक है दोस्तों, 10 ब्लॉक बनाए गए, 4 ब्लॉक इधर और 1 ब्लॉक इधर, एक इधर एक इधर,
न्यू प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस बनाया गया, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी बनाया गया। देखना दोस्तों, ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, ये राष्ट्रपति भवन, वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस। अब देखो यहां पे लिखा हुआ न्यू संसद, ये रही न्यू संसद, ये रही ओल्ड संसद, ये है न्यू संसद और ये है ओल्ड संसद। अब देखो ये रहा विजय चौक, जो मैंने आप राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद जो पहला मेन चौराहा आता है उसको कहते हैं विजय चौक, उसको क्या कहते हैं? विजय चौक। उसके बाद सामने आएंगे हेक्सागन स्ट्रक्चर के अंदर, देखो नीचे लिखा हुआ नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल, और सामने की तरफ ये रास्ता प्रगति मैदान की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों काफी दिन से ये चीज चर्चा में चली हुई थी, न्यूज के अंदर थी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या थी, किसने पहली बार पार्लियामेंट के बारे में सोचा, क्यों पार्लियामेंट बनाई गई, कहां पे पार्लियामेंट एस्टेब्लिश है। तो आप सारी चीजें याद कर सकते हैं कि रायसेना हिल्स के ऊपर 1911 के अंदर एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट मेनर की कोई दो आर्किटेक्चर से उनको एक काम सौंपा गया, उन्होंने सारी चीजों को रेडी किया। 1932 के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी सारे नाम चेंज किए गए, किंग्सवे को नाम दिया गया राजपथ और क्वींसवे को नाम दिया गया जनपथ। ओल्ड पार्लियामेंट को चेंज कर न्यू पार्लियामेंट बनाएगी। काफी सारे वहां पे, क्योंकि चारों तरफ क्या है, नियरली अभी जो न्यू सेंट्रल प्रोजेक्ट बना है न्यू विस्टा प्रोजेक्ट, इसके अंदर 101 एकड़ ओपन एरिया लोन रखा गया वहां पे कि भाई बच्चों के घूमने के लिए, जो भी वहां पे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए काफी सारे वाटर के छोटे छोटे कैनाल्स बनाए गए, उनके ऊपर ब्रिज बनाए गए, 16 ब्रिज भी बनाए गए हैं। सो लोग आए वहां पर देखें कि, क्योंकि इंडिया गेट पर आपको पता है, इंडिया गेट के ऊपर जिन भी लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, बहुत सारे हजारों नाम लिखे हुए हैं। तो एक हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए एक मेमोरियल जगह है, उसको क्या किया गया, थोड़ा सा और खूबसूरत बनाया गया, नया पार्लियामेंट बनाया गया, न्यू प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस बनाया गया। तो ये सारा पार्ट था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। होप सो दोस्तों आपको एक छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में चला हुआ है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए, सो दैट आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच।